नमस्कार, बैठका में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज की अगर बात करें, इस साल की अगर बात करें तो चुनाव का ये साल है। हर बयान के पीछे एक चुनावी बयानबाजी जुड़ती नजर आएगी। तो आज बैठका हम इसी पर करने जा रहे हैं। आज का मुद्दा है चुनावी साल, दावे पर सवाल। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल के आगाज होने के साथ ही नंद कुमार साय को अपने पाले मिलाकर कांग्रेस भाजपा को पहले ही तगड़ा झटका दे चुकी है। अब भाजपा के नेता दावा करने में जुटे हैं कि कांग्रेस के कई नेता उनके संपर्क में हैं। पहले तो नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने दावा किया था। अब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के कई नेता उनके संपर्क में हैं। भाजपा के इन दावों को कांग्रेस खारिज तो कर ही रही है, उल्टे भाजपा के नेताओं के कांग्रेस के संपर्क में होने का दावा कर रही है। साथ ही गुणदोष के आधार पर फैसला करने की बात कर रही है। ऐसे में यह तय है कि जल्द ही कई नेताओं के दल बदल की खबरें मिलेंगी। सियासी दलों को इसका कितना लाभ मिलेगा, ये तो चुनाव परिणाम के साथ ही साफ होगा। लेकिन दल बदल की सियासत ने उपेक्षा का दंश झेल रहे नेताओं की उम्मीदें जरूर बढ़ा दी हैं। देखिए, कांग्रेस के अनेक नेता हमारे संपर्क में हैं और आज कांग्रेस के ज्यादातर नेता परेशान हैं, जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस के नेता कांग्रेस पार्टी में आज रह नहीं पा रहे हैं। लगातार भी हमारे संपर्क में हैं और समय आएगा तो बताएंगे कि कौन कौन है और क्या होने वाला। तो चुनावी साल दावे पर सवाल के लिए आज हमारे साथ यहाँ पर गेस्ट है नितिन बंसाली जी है, कांग्रेस प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है नितिन जी। नवीन मार्कंडे जी है हमारे साथ, जुड़ेंगे थोड़ी देर में। के शर्मा जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है के शर्मा जी। तो नितिन बंसाली जी, सबसे पहले आपसे ये बात कर लेते हैं। ये बड़ी बात कह गए हैं साव साहब कि कांग्रेस के नेता जो है वो उनके संपर्क में है और संपर्क की जो सियासत है वो छत्तीसगढ़ में अब शुरू होती दिखाई दे रही है और निश्चित तौर पर ये पूरे साल इस तरह की बातें चलनी है। कैसे कह पा रहे हैं वो इतनी बड़ी बात? 71 सीट आपके पास है और उस आधार पर अगर अरुण साव ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता है वो उनके संपर्क में है, तो क्यों कह पा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा अध्यक्ष अरुण साव जी की दिमागी स्थिति ठीक नहीं है और आज ही जैसे कि चुनाव के नतीजे आए हैं कर्नाटका के, तो उसके बाद थोड़े से मुझे लग रहा है चिंतित होंगे। और साथ में तो ये 2018 से ही हैं, 15 साल सरकार चलाने के बाद 14 सीटों में सिमट गए। तब इन्हें चिंता तो ये करनी चाहिए कि इतने बड़े कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के नंद कुमार साय कांग्रेस में आ गए, जिनको तो ये पितृपुरुष कहते थे और वरिष्ठ नेता थे। इनके मार्गदर्शन में पार्टी चलती थी, ऐसा कहा जाता था। तो रुष्ट होकर जब वो नाराज होकर जब कांग्रेस में आ रहे हैं तो इनको ये सोचना चाहिए, अरुण साव जी को तो ये सोचना चाहिए कि उनके नेतृत्व को नकारा जा रहा है। यदि उनके नेतृत्व में क्षमता होती तो नंद कुमार साहब को वो समझा पाते, मना पाते, कुछ नहीं कर पाए। नंद कुमार साहब जब कांग्रेस ज्वाइन किए तो उन्होंने बीजेपी की स्थिति बताई कि वहां पर कार्यकर्ताओं की, आदिवासी नेताओं की और नेताओं की क्या स्थिति है, किस हालातों में वहां पर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और नेताओं के हाल है। ये किसी से छुपे नहीं है, नंद कुमार साहब जी ने खुद कहे। अरुण साव जी कहते हैं कि हमारे कांग्रेस में बहुत से नेता जो है हमारे संपर्क में हैं और समय आने पर बताऊंगा। तो ऐसा बोलने से थोड़ी होता है। मैं भी बोल दूंगा नरेंद्र मोदी, अमित शाह मेरे संपर्क में, तो कोई मान लेगा क्या इसको? तो कोई मुद्दे बचे नहीं है। अब मुद्दे कुछ बचे नहीं है तो कुछ भी सिगु हुआ छोड़ दो तो अखबारों की सुर्खियां और टीवी चैनल्स की डिबेट ये आयोजित कर देते हैं। बाकी इनकी बातों में कोई दम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो जहाज है उसमें छेद हो गया है, तो पहले वो अपने उस छेद को बंद कर ले, क्योंकि पानी तेजी से उस जहाज में घुस रहा है और वो जहाज बिल्कुल छत्तीसगढ़ में अंतिम स्तर पर है, डूबने की कगार पर है। तो वो पहले उसको संभाल ले तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा।
निश्चित तौर पर ये जो बात कहीं ना कहीं से उठती है नितिन भंसाली जी, तभी ये टीवी चैनल पर डिबेट्स का मुद्दा बनती है और ये कहीं ना कहीं इसका असर जरूर दिखाई देता है। निश्चित तौर पर ये पूरा साल इस तरह की घटनाओं को देखने वाला होगा। हमारे साथ के शर्मा जी भी जुड़े हैं। के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है। इस तरह की घटनाएं हमेशा के शर्मा जी बढ़ जाती हैं। इलेक्शन के समय की अगर बात की जाए तो हमेशा इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती है। कोई इस पार्टी से निकल करके उस पार्टी पर आता है, उस पार्टी से निकल के इस पार्टी पर आता है। ये जो चीजें हैं यहाँ पर निकलती रहती हैं। अगर बात की जाए अभी इन वर्तमान परिवेश की अगर बात की जाए कि जिस तरीके से यहाँ देखा जा रहा है, अरुण साव जी ने एक बड़ी बात यहाँ पर कह दी है और यहाँ पर उसके पलटवार में सीएम भूपेश बघेल ने भी ये बात कह दी है कि हमारे खेमे में भी, हमारे संपर्क में भी बीजेपी के बहुत बड़े नेता है। किस तरह से आप इन सब बातों को देखते हैं? देखिए, जब चुनावी साल चलता है बदलती घटनाएं भी सुनाई देती हैं, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इसके कारण उपेक्षा रहता है, किसी की उपेक्षा हो रही तो वो दल छोड़ के जाने की बात होती है। जो बात नंद कुमार साय के मामले में, दूसरी बात होती है महत्वाकांक्षा को लेकर के। जब महत्वाकांक्षा की बात आती है तो सामने वाले दल जिसमें जाना है क्या उसकी सरकार बनने वाली है, उसमें उसकी पोजीशन क्या रहेगा, उसका महत्व कितना मिलेगा और क्या उनको आगामी चुनाव में टिकट मिलेगी जहां से वो टिकट चाह रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस के पास अभी 71 विधायक है, तो एक बात बनती है उसमें कितने लोगों की टिकट कटेगी। जब टिकट कटेगी तब बात बनती है कि उन विधायकों जो अपने दम पर क्षेत्र में जीतना चाहते हैं और विरोधी दल को लगता है कि हमारे प्रत्याशी से बेहतर ये है, तब की बात होती। लेकिन ऐसी परिस्थिति में कार्यकर्ताओं को समझाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नए को स्वीकार करना, नए प्रत्याशी को कार्यकर्ताओं के लिए मुश्किल होता है। मान लीजिए नंद कुमार साय को आज टिकट देने की बात आएगी तो अंबिकापुर में आप देखेंगे सभी सीटों पर कांग्रेस है। क्या उनको वहां पे किसी विधायक की टिकट, कांग्रेस विधायक की टिकट काटने से जीत की संभावना कितनी बढ़ेगी? कांग्रेस कार्यकर्ता क्या उनका साथ देंगे या नंद कुमार साय के जो पर्सनल संबंध वाले जो भाजपा के कार्यकर्ता होंगे क्या उनके साथ देंगे? क्योंकि अभी तक उनके साथ जाने वाले कार्यकर्ताओं कांग्रेस प्रवेश की बात नहीं आई है। अब बात रहती है कि छत्तीसगढ़ में आप देख रहे होंगे कि दल बदल को स्वीकार नहीं किया गया है। 14 के 14 विधायक जो पिछले समय योगी शासनकाल में गए थे, सबकी स्थिति खराब रही और सब फिलहाल बाहर हो चुके हैं। ये दल बदल के लेकर छत्तीसगढ़ के मतदाताओं की, जनता की सोच की बात आती है। दूसरी बात है, अभी जो दल आ रहे हैं स्थानीय योगी जी के जाने के बाद जो बात आ रही है कि विधायकों को लेकर के बात चली थी छत्तीसगढ़ में कि ये विधायक जो है कांग्रेस में 2 जाना चाहते हैं। देवव्रत जी का निधन हो गया, वहां चुनाव हो गए, फिर कांग्रेस की सरकार आ गई। लेकिन अन्य जो विधायक है, बलौदा बाजार की बात करें या सिंह की बात करें, तो ये जहां तक बात आती है कि वहां कांग्रेस के भी उनके समर्थन में जुड़े हुए हैं। जिस तरह से आप देखेंगे चरणदास महंत जी से संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा कि ये मेरे साथ आने वाले हैं, अब आने के ऑफर की बात है। तो मेरा कहने का मतलब उस विधानसभा क्षेत्र में उस नेता की स्वीकार्यता कितनी है और उसकी जो महत्वाकांक्षा है उसको सामने वाला दल पूर्ण करने में कितना सक्षम है, ये भी एक बात रहती है और कार्यकर्ता उसको स्वीकार करेंगे नहीं, ये बड़ी बात है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो दल बदल की राजनीति है वो बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं दिखती है और ये बात जिस तरीके से आप जिस फॉर्मूले के तहत कह पा रहे हैं कि वो अंबिकापुर से है, वहां पर उनको कितना लोग स्वीकार करते हैं, कितना उनका जो उनकी जो एक तरीके से उनकी जो टीम है, उनकी जो जहां पर पहचान है या उनका जहां पर दबदबा है, वो कितना इस मामले को स्वीकार कर पाता है, ये एक बड़ी बात हो सकती है। नवीन मार्कंडे जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए, पूर्व विधायक भाजपा के तरफ से। नवीन मार्कंडे जी, जिस तरीके का बयान यहाँ पर अरुण साव ने दिया और जिस तरीके की उस बयान पर अगर बात की जाए पलटवार से हम भूपेश बघेल ने किया, तो इसे आप किस नजरिए से देखते हैं और किस आधार पर इतनी बड़ी बात कह दी? 71 के आंकड़े की अगर बात कर दी जाए तो किस आधार पर यह बात कही गई कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं? देखिए, ऐसा है कि जो लोग जिस पार्टी में रहना नहीं चाहते हैं या ऐसे लोग जो अपना निष्ठा बदलना चाहते हैं, ऐसे लोग कहीं ना कहीं जो है संपर्कित रहते हैं या अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि भाई हम बहुत समय के बाद भी हमको सम्मान नहीं मिल रहा है तो हम आपके साथ काम करेंगे। अच्छा। तो जब ऐसी बातें आती है तो स्वाभाविक है, राजनीति तो ऐसा क्षेत्र है कि इसमें सबके लिए द्वार खुले रहते हैं। मतलब ये बात साय जी के साथ भी हुई है, ये बात नंद कुमार साय के साथ भी हुई है। उपेक्षा जिस तरीके की वो बात बोल करके गए, निश्चित तौर पर ये स्थिति उनके साथ थी। नहीं, देखिए ऐसा है, नंद कुमार साय जी के बारे में
बात ये है कि भाई देखिए 50 वर्ष सत्ता में रहने के बाद अगर वो उपेक्षित महसूस करते हैं तो मुझे लगता है कि उनके लिए स्वयं के लिए सोचने वाली बातें हैं। और दूसरी चीज 76-77 वर्ष की आयु में भी अगर वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं जितना वर्ष गुजारने के बाद अपने घर में, तो उनको अपने इस पर समीक्षा करना चाहिए अपने आचार विचार व्यवहार पर। और दूसरी चीज है कि अगर वो दूसरे जिस संगठन में गया भी है तो क्या उस संगठन में जब उनसे पूछा गया भूपेश बघेल जी से कि क्या नंद कुमार साय जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे, ऐसे ही जो है लोगों में चर्चा है या मीडिया में भी खबर है, तो भूपेश बघेल जी ने क्या कहे? तो क्या भूपेश जी ने कहे कि भाई वो तो अभी नए हैं। तो नए हैं तो क्या कब तक उसको पुराना समझा जाएगा कांग्रेस में? अच्छा, ये जो नए की जो राजनीति है ना, जिस तरीके से नए चेहरों की बात की जा रही है, उन्होंने कह दिया कि वो चेहरा कांग्रेस के लिए नया है, तो इसी तरीके की बात जो है वो बीजेपी पर भी यहाँ लागू होती है। मैं अगला सवाल लेकर के नितिन बंसाली जी के पास जा रही हूँ। नितिन बंसाली जी, ये एक बड़ा सवाल है यहाँ पर कि अगर जो व्यक्ति, जो नेता उस पार्टी में अगर संतुष्ट नहीं है तो वो वहां से मूव कर रहा है। निश्चित तौर पर एक बड़ी बात सामने आई थी जब जी मूव किए थे कांग्रेस की तरफ। अब यहाँ पर बात जो निकल कर आ रही है, क्या क्योंकि 71 सीट है आपकी और 71 सीट में यहाँ पर अल्टीमेटम सीएम भूपेश बघेल ने दे दिया है कि जो विधायक अच्छा काम करेंगे उनको दोबारा टिकट मिलेगी, क्योंकि अब टिकट की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर भी असंतुष्टि दिखाई पड़ेगी और इसका असर, जो बात यहाँ पर अरुण साव जी ने कही है, कहीं ना कहीं वो सच तो साबित नहीं हो जाएगी। मैंने क्या कहा शुरू में कि मुझे ऐसा लगता है कि अरुण साव जी आज के कर्नाटक के रिजल्ट के बाद से कुछ अवसाद में तो थे, ज्यादा अवसाद में। उनके नेतृत्व को ही स्वीकार नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तभी तो नंद कुमार साय ने भाजपा छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किया। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद आप लोगों ने खुद ने आपकी टीवी में दिखाया, मैं भी टीवी डिबेट में बैठ चुका हूं आपके यहाँ, कि क्या स्थिति वहां पर कार्यकर्ताओं की है, वो स्थिति नंद कुमार साय जी बता चुके हैं। तो ऐसा यदि साव जी कह रहे हैं कि उनके संपर्क में कांग्रेस के नेता हैं, और जैसा कि अभी मेरे साथी प्रवक्ता मार्कंडे जी ने भी कहा कि ऐसे बहुत से लोग संपर्क में होते हैं, तो ऐसे बहुत से लोग हमारे भी संपर्क में हैं। जब मेरे जैसे व्यक्ति के संपर्क में है तो मुख्यमंत्री के संपर्क में तो ज्यादा ही होंगे, ये भी आप सोच लीजिए। तो ये मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जहाज में एक बड़ा छेद हो गया और पानी तेजी से उस जहाज के अंदर घुस रहा है और जहाज बिल्कुल डूबने की कगार पर है। तो ये अपने आप को संभाल ले तो मुझे लगता है नैया बचाने का काम बीजेपी को यहाँ पर करना पड़ेगा। नवीन मार्कंडे जी, एक बार फिर से मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, इसके बाद ये दोनों बातों को लेकर के मैं के शर्मा जी की तरफ जाऊंगी। ये यहाँ पर जो बात आप अभी ये बात कह पा रहे हैं, यहाँ पर ये बात कांग्रेस की तरफ से भी ये बात साबित हो सकती है। जिस तरीके से अभी नितिन बंसाली जी ने कहा कि उनके ही खुद के संपर्क में बहुत सारे बीजेपी के नेता है, तो सीएम के संपर्क में कितने लोग होंगे ये तो और भी ज्यादा आंकड़ा होगा। इसके पीछे की अगर स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो आला कमान ने पूरे तरीके से, जिस तरीके से पिछला विधानसभा चुनाव था और उसको देखते हुए जिस तरीके की स्थिति अभी सामने यहाँ पर बनी है, ये बात क्लियर कर दी है कि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। जो 14-15 सीटें हैं उसे एक अलग अलग तरीके से संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो ये जो एक बात, एक असंतुष्टि, जो बड़े बने हुए लोग हैं वहां पर, जो अपने इलाके में बड़ी धाक रखते हैं, ऐसे नेता भी जा सकते हैं कांग्रेस की तरफ। कैसे रोक पाएंगे, कैसे अपनी नैया बचा पाएंगे, सवाल छेड़ा था नितिन बंसाली जी ने। देखिए, नैया हमको बचाने की जरूरत नहीं है, नैया तो कांग्रेस को बचाने की जरूरत है। अच्छा। क्योंकि कांग्रेस की नैया में कई प्रकार के छेद ही नहीं, होल है, और होल है तो एक कदम भी अब कांग्रेस जो है आगे नहीं चल पाएगी, जिसमें और पूरा प्रयोग किया जाता है। और दूसरी चीज है कि संपर्कित की बात है तो राजनीति में आना और जाना चलता रहता है, और ये नितिन भैया बहुत अच्छे से जानते हैं आना जाना को क्या कहते हैं या कब आते कब जाते हैं उसको। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि उस पर हमको उतना विचार करने की जरूरत नहीं है कि कौन कहाँ आते हैं कौन कहाँ जाते हैं, क्योंकि भाई निष्ठा के ऊपर है। अगर किसी व्यक्ति की निष्ठा रहेगा ही नहीं कहीं पर तो उससे तो जबरदस्ती ना हम काम करा सकते हैं ना आप काम करा सकते हैं। तो इसलिए उस पर विचार करने की बात नहीं। यहाँ पर कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी है और इस कांग्रेस की जो स्थिति है
वो दोनों धराशायी है। अभी आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश भर में किस तरह से इनका काला चेहरा सामने दिखाई दे रहा है, और काला चेहरे को कोई स्वीकार नहीं करेगा। एक तो ये अपने ही घर में जो है गृह युद्ध की स्थिति कांग्रेस में है, और ऊपर से आज जो भ्रष्टाचार की जो जड़ें कांग्रेस की सरकार में जो बंध रहा है, चाहे अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे जय बजरंगबली, तोड़ भ्रष्टाचार की नली। ये तो कर्नाटक में हो गया भाई नवीन भाई। ऐसे जो काम है ओमा तो भाई जो कांग्रेस है ओकर नैया डूबना तय है। तो एक अच्छा, तो ये दोनों, आप दोनों ही, नितिन भंसाली जी भी अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं कि हमारे संपर्क में है और नैया डूब जाएगी बीजेपी की, और आप भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की नैया को बचाने की जरूरत है। के शर्मा जी, आपकी तरफ मैं आ रही हूँ। ये इस तरह की स्थिति हमेशा देखने को मिलती है, और अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो 71 सीट 71 विधायकों को संतुष्ट करना, वहां के कामकाज को देख करके, तो असंतुष्टि कहीं ना कहीं वहां बनेगी, क्योंकि सबको एक बार में खुश नहीं किया जा सकता है। और वैसी स्थिति कमोवेश बीजेपी में भी दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी की स्ट्रैटेजी तैयार हो चुकी है। नए चेहरों को मौका देना, नए चेहरों को मौका देने के लिए पुराने चेहरों को हटाना पड़ेगा। तो वहां पर भी एक तरह से ये दल बदल की जो स्थिति है वो देखी जाएगी। किस तरीके का ये माहौल होने वाला है, और अब तो ये शुरुआत भी हो चुकी है। देखिए, विचारधारा और सिद्धांत की राजनीति कहीं न कहीं पूरी तरह समाप्त नजर आई। कौन नेता किस दल में चले जाएगा, और लेने वाला ये नहीं देख रहा है कि उसके सिद्धांत से क्या परिवर्तन हो रहा है, उसका सिद्धांत क्या बदल गया है। इससे कोई मतलब नहीं है, उससे पार्टी को कितना लाभ है। कोई यदि विपक्ष से आता है तो उसका उपयोग चुनाव में सिर्फ ये होता है कि उसको एक गाड़ी दे दिया जाए, और चुनाव प्रचार के लिए रैलियों में जाके वो जिस पार्टी से आता है उस पार्टी के खिलाफ बात रखती रहे, उसकी कमियों को बता रहे किस तरह से वहां पे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। ये सब बातें पिछले चुनाव में कई नेताओं को आप देखोगे जो दल बदल किए हैं, वो चुनाव प्रचार में है या जिस पार्टी से है उसके दुष्प्रचार में ज्यादा लगी रहती है। अब दूसरी चीज आती है कि 71 विधायक में से जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है, जो मुख्यमंत्री अपने भेंट मुलाकात के माध्यम से कर रहे हैं, ये स्वाभाविक है। जब 71 विधायक हैं, पर्याप्त है, और 45 से ज्यादा में फिर सरकार बननी है, उनके बाद पर्याप्त अवसर है। जब तक बात आ रही 71 से ज्यादा की बात आ रही, तो 75 सीट ले आएंगे बोल रहे हैं, और जहां तक 14 सीट है, जहां हारे हुए 19 सीट है कांग्रेस के, वहां पे भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के प्रत्याशी, नए प्रत्याशी कांग्रेस को भी देना है, और भाजपा में भी तो चल ही रहा है कि विधायक जो टिकट नहीं बदला गया, जिसके चलते कार्यकर्ताओं में नाराजगी आई, और एक निष्ठावान कार्यकर्ता, नवीन मार्कंडे जी बैठे, टिकट नहीं मिला फिर भी भाजपा में, इस तरह से निष्ठावान लोग भी रहते हैं जो इंतजार करते हैं पार्टी में। तो ये भी एक कारण रहता है। दूसरी चीज है कि जिनको टिकट नए लोगों को देंगे, जैसे लोकसभा चुनाव में नए को दिए, तो भाजपा में उसका अवसर मिला है, वो सफलता मिली है उनको। तो मुझे लगता है कि नए कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं, एक टीम नए जो कार्यकर्ताओं की पसंद से यदि टिकट वितरण होता है, सही जनता के हिसाब से मुद्दा यदि दिया जाता है, और सामने वाले पार्टी में भी किसी को उपेक्षा हो रही है, उसकी महत्वाकांक्षा अधिक है, दूसरा दल उसको स्वीकार करता है, तो निश्चित रूप से दल बदल होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस और भाजपा की विचारधारा के रूप में यदि देखें तो इतना ज्यादा अंतर है कि दल बदल किसी कार्यकर्ता के लिए, किसी वरिष्ठ नेता के लिए करना बहुत ही कठिन होता है। जब साय की बात करें तो वो उनका कहना है कि स्वाभिमान, वहां कहीं न कहीं स्वाभिमान को ठेस पहुंच रही थी। एक उम्र की बात आई कि 70 साल से ज्यादा वाली बात, जो चीज आप अभी एक लाइन में बोलो तो कर्नाटक में हुआ है। एक अधिक उम्र के कारण जिस नेता को आपने हटाया, भाजपा को एक बड़ा नुकसान वहां पे झेलना पड़ गया। तो ये भाजपा के भीतर जो नया परिवर्तन, नया जो प्रयोग किया जा रहा है, उसका भी असर देखने को मिल रहा है। तो आगामी विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में भी एक दल बदल यदि हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि विचारधारा बीजेपी और कांग्रेस की बिल्कुल उलट है, और ये अगर वहां से किसी कद्दावर नेता का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आना होता, चाहे कांग्रेस का बीजेपी में या बीजेपी का कांग्रेस में, तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद उस पार्टी के लिए होता नहीं है जिस पार्टी को उसने ज्वाइन किया है। ये हमने पिछले चुनावों में भी हमने देखा है। अगर नितिन भंसाली जी आपके पास में आ रही हूँ, नेताओं की आस्था क्या कम होने लगी जो इस तरह की बयानबाजी निकल के आने लगी है? कुमारी शैलजा को भी किसी ने अभी हाल ही में पत्र लिखा था, और वादा पूरा नहीं होने की भी बहुत सारी बातें यहाँ पर निकल कर आई है। और मामला अगर बात की जाए तो टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल का खेमा अक्सर सुर्खियों में रहता है। जय वीरू की जोड़ी है, जय वीरू की जोड़ी ने जो
कमाल दिखाया था 2018 में, वो 2023 में रिपीट है। लेकिन और जैसा कि 75 जय वीरू की जोड़ी का लाभ जय को तो मिल नहीं पाया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल संतुष्ट। अभी हाल ही में बाबा साहब ने कहा कि प्रदेश का चुनाव जो है भूपेश बघेल जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी अपने घर को छोड़कर दूसरे के घरों में झांकने का काम क्यों करती है। मैं नवीन मार्कंडेय जी को बोलता हूँ, संगठन तक अपनी बात पहुंचाएं। भाई साहब, आप तो बोल रहे थे संपर्क में, बता दूं ननकी राम कंवर बहुत नाराज है, राम विचार नेता नाराज है, सरोज पांडे नाराज है, केदार कश्यप नाराज है। थोड़ा संभाल लो, मैंने आपको इंटीमेशन दे दिया। कहीं ऐसा ना हो कि इनमें से भी कुछ लोग जो है वो आपकी इस छेद वाली नाव में से कूद कर अपनी जान बचाकर भाग जाए। तो मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को ज्यादा इसमें अभी केयर करने की जरूरत है। काफी बड़े बड़े नाम आपने ले लिए नितिन बंसाली जी। नवीन मार्कंडे जी जवाब दीजिए, बहुत कम समय है जी। देखिए ऐसा है कि हमारे नेता तो ऐसा होते नहीं है जी। और ऐसे आपके नेता नहीं थे क्या? होल जो लोग रहते हैं उसमें तो कतई उस पर विचार नहीं कर सकते। और दूसरी चीज है कि ये हमारे नेताओं के नाम लेने की जरूरत नहीं है, इनके स्वयं के नेता इतने हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि अरे है ही नहीं, आपके पास नाम ही नहीं है। जिस दिन घटना होगा उस दिन इनको खुद ही पता चल जाएगा। शर्मा जी आपकी तरफ में आ रही हूँ, बहुत बड़े बड़े नाम नितिन बंसाली जी ने ले लिए। देखिए, भंसाली जी ने मोदी और शाह से शुरू की थी, मुख्यमंत्री संपर्क, सरोज पांडे तक का नाम ले चुके हैं, सीएम से संपर्क कर रहे हैं। हो सकता है उनके पास ये सूत्र हो, सरोज पांडे जी आ रही है। ये एक चर्चा की बात होती है कि राजनीति में विपक्ष को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए। ये एक गुटबाजी जो विरोधी पार्टी में रहती है उसको उजागर करने का एक प्रयास होता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीति में जो अभी आने वाला समय आने वाला है उसमें उपेक्षा को लेकर, जैसे नए लोगों को टिकट देंगे तो पुराने नेताओं में क्या नाराजगी, दल बदल वही करता है जिसको लगता है कि अपने दम पर चुनाव जीतने की वो मादा रखता है आगामी चुनाव में। जिस तरह से बात आ रही धर्मजीत सिंह की बात आ रही, नाम लेने की जो बात आ रही, दल जो उनको चल रहा है कि कांग्रेस जोगी कांग्रेस का जो पिछले समय जो वोट बैंक का 7% 7 सीट लेके जो आए थे, तो कांग्रेस भाजपा के बीच में जो 10% का अंतर है उसको गेप की भरपाई के लिए तो कुल मिला के कुल मिला के जिस तरह की स्थिति अब ये शुरू हो चुकी है और ये नवंबर में और ज्यादा गहरा जाएगी, इलेक्शन है, दिसंबर में इन सब का परिणाम निकल के आएगा। तो आज बैठक में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, नितिन बंसाली जी, नवीन मार्कंडे जी, के शर्मा जी। तो चुनावी साल दावे पर सवाल तो होते रहेंगे, मई का महीना है और ये सवाल जो है नवम्बर तक होते रहेंगे और दिसंबर में ही इसका जवाब मिल पाएगा। आज बैठक में इतना ही, नमस्कार।